अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक हमारे दो व्लॉग्स। तो यहाँ पे मेरे बच्चे उठ गए हैं और ये लोग रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। और मैंने सुबह उठ के ही इन लोगों के लिए लंच वंच बना दिया था। और देखें इन लोगों के जाने के बाद घर कितना मैसी रहता है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अम्मी के साथ आप भी आज लेने होगे। देखती हूँ, अगर बारिश नहीं होगी तो आऊँगी। ठीक है। वाटर बॉटल नहीं लिया? छुट्टी का टाइम पता है ना? हाँ पता है छुट्टी का टाइम। और इतनी बात शान मुझे रोज़ बोलता है। रोज़ स्कूल जाने से पहले वो मुझे बोलता है मम्मा प्लीज़ आज मुझे लेने आना। लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहता है कि जो टाइम उसका छुट्टी का है ना, उस टाइम पे मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। उसकी छुट्टी 12 बजे होती है और 12 बजे मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि नाश्ते के बाद ना आदमी नहाना धोना और घर के जो बचे हुए काम रहते हैं वो हो जाते हैं। फिर मेरी हेल्पर आ जाती है तो वो फिर झाड़ू पोछा करने लगती है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। इस चक्कर में मैं हमेशा नहीं जा पाती हूँ। तो कभी कभी मैं जाती हूँ लाने के लिए, रेयर केस में। तो लेकिन मैंने सोचा है कि एक टूज़ में जाऊँगी और शान को बिना बताए जाऊँगी, यानी उसको सरप्राइज़ देना है। अच्छा, यहाँ पे नाश्ता वाश्ता हो गया है और मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। और लंच की जब मैं तैयारी कर रही हूँ इसी टाइम पे शान आ जाता है, यानी 12 बजे दिन में शान आ जाता है। तो वो आज आने के साथ ही मुझे बोला कि मम्मा या तो मुझे आप नींबू पानी बना के दो या फिर मैंगो शेक। तो मैंने सोचा नींबू पानी से ज़्यादा हेल्दी मैंगो शेक है। मैंने कहा ठीक है चलो मैंगो शेक पी लो। तुम्हारे लिए मैंगो शेक। थैंक यू। कैसा बना है? तो मैं क्या देखो। तो शाम को पॉटी आ रही है, बोला मम्मा 2 मिनट रुक जा पॉटी आ रही है। ये देखें इसका मुंह, मैंने सबको बता दिया। और यहाँ पे शान चला गया वॉशरूम और वो मुझे बार बार बोल रहा था मम्मा आपने सबको क्यों बताया, कैमरे पे क्यों बताया, नहीं बताना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम बहुत छोटे हो। और देखें इस चक्कर में उसने थोड़ा सा मैंगो शेक भी गिरा दिया है। खैर जब वो वॉशरूम से आया तो उसने मैंगो शेक पी लिया है और अब मैं जा रही हूँ इसे किचन में रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने खाना वाना भी बना लिया था और मैं फ्री हो गई थी किचन से। और यहाँ पे शादमान भी स्कूल से आ गया है। क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हो ना? तो क्या कर रहे हो? क्विज देख रहे हो? बहुत पसंद है क्विज। जब भी मैं स्कूल से आता हूँ उसके बाद क्विज क्योंकि इससे मेरा माइंड थोड़ा डेवलप होता है और मुझे और नॉलेज होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के भी आते हैं। उसका साइज बचपन से लेकर आज तक एक ही है। मुझे लगा था कि शादमान शायद गेम खेल रहा है, लेकिन नहीं, बच्चा क्विज देख रहा था और उसे ना ये चीज़ बहुत पसंद है। इसीलिए स्कूल में भी वो हमेशा पार्टिसिपेट होता है क्विज़ में। खैर इसके बाद हो गई है शाम और मुझे और आपा को आज जाना है मार्केट और थोड़ा सा कुछ सामान लेना है। तो क्या सब लेना है चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो ये है हमारे शहर की सबसे बड़ी दीवार। इस दीवार की जो हाइट है वो 40 फीट है और बहुत बड़ी है, बिल्कुल दिल्ली के लाल किला जैसी है। और इसका जो डिज़ाइन है, कलर है, सब दिल्ली के लाल किला जैसा है। और उसी को देख करके एक वक्त में यहाँ के किंग ने इसको बनवाया था। और पिछले कुछ टाइम से हमेशा सोच रही थी आज जाऊँगी कल जाऊँगी, लेकिन कभी मौसम बहुत गर्म हो जा रहा था, कभी बहुत बारिश हो जा रही थी। तो इस चक्कर में ना कहीं निकल नहीं पा रहे थे हम लोग। तो फाइनली आज हम लोग आ गए हैं मॉल। और हमें ये मॉल नहीं, एक बड़ी सी शॉप है, वहाँ पे आए हैं। और यहाँ की चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद आती है, तो यहीं आ गए हैं कि एक ही बार में सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाए और ज़्यादा शॉप हमें जानी ना पड़े। तो खैर अल्लाह का शुक्र था कि हम लोगों को जो चीज़ चाहिए थी वो हम लोगों को मिल गया था। और देखें आपा बैठ करके सिलेक्ट कर रही है और वो ना हर एक कपड़े को छू के देख रही थी कि ये कंफर्ट है या नहीं, क्योंकि गर्मी में ना कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। और कपड़े का कलर कैसा भी रहे, मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। और देखें यहाँ की लाइट कितनी अच्छी, मुझे ना ये बल्ब बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे हम लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। घर जाने से पहले हम लोग आ गए हैं मेन मार्केट, क्योंकि हम लोगों को लेना है नारियल पानी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए ना नारियल पानी ले लेते हैं। तो यहाँ पे नारियल पानी जब तक पैक हो रहा था, मैं पैक करवा रही थी, तो आपा ने कहा कि थोड़ा सा ना चाट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो मेन मार्केट है ना, यहाँ की चाट स्ट्रीट वाली बहुत अच्छी रहती, मतलब बहुत अच्छी।
तो ठेले वाली चाट लेना है। तो मैंने कहा चलो रुको मैं भी साथ में चलती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं ठेले वाले भैया के पास चाट लेने के लिए, और यहाँ की चाट ना बहुत टेस्टी रहती है, मतलब बहुत टेस्टी। तो चाट तो हम लोगों को लेना था, लेकिन आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश थी और कस्टमर इतने ज़्यादा थे कि उनको चाट बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता। तो मैं वापस आ गई थी अपनी स्कूटी के पास और आपा को कहा तुम चाट लेकर के आओ। और ये देखें हमारे यहाँ की जमा मस्जिद, और ये देखें बीच में ना एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर है। और ये जो जगह है ना ये टावर के नाम से मशहूर है, यानी किसी को शॉपिंग करनी है तो चलो टावर, यानी टावर ही एक नाम पड़ गया। ये है मेनली क्लॉक टावर और इसी के नाम पे इस जगह का नाम है। खैर तो हम लोगों ने चाट वाट ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। लेकिन अभी मुझे सदफ़ का फ़ोन आया है कि आप लोग खाना यहाँ खाइएगा, यानी सदफ़ के घर पे। तो हम लोग फिर आ गए थे घर, यानी सदफ़ का घर, मेरा मायका जो है वहाँ आ गए थे। और ये देखिए ये है हम लोगों का घर, यानी मेरा जो प्रॉपर मायका है वो ये है। और ये जो पुराना वाला घर आप देख रहे हैं ना, ये मेरे दादा परदादा के टाइम का मकान है और बहुत पुराना हो गया, और इसकी जो कंडीशन है वो अब बहुत बुरी हो रही है। एक वक्त में ये घर मोहल्ले का सबसे अच्छा घर कहलाता था, क्योंकि ये ईंट का बना था। उस टाइम पे ना बस 2-3 लोगों का ही घर ईंट का था, बाकी सबका कच्चा था। और आज अल्लाह का शुक्र है पूरा मोहल्ला डेवलप कर गया, सबके अच्छे मकान हैं, वाहिद बेचारा ये घर अभी कच्चा है। अच्छा, आज सदफ़ ने हम लोगों को मछली चावल पे बुलाया है, यानी हम लोगों की दावत जो है वो मछली चावल पे है। तो आज कहीं से बहुत सारी मछली आई थी, तो सदफ़ ने हम लोगों को भी बुलाया है। तो हम लोग आ गए हैं, और वो बेचारी फ्राई करके मछली रखी हुई थी, तो मैंने उसमें से खाया, बहुत टेस्टी है। और दूसरी तरफ सदफ़ जो थी वो ग्रेवी की तैयारी कर रही थी। और गर्मी जो है आज अल्लाह का शुक्र है कल से थोड़ा कम है टेम्परेचर, तो आज उतनी गर्मी नहीं है जितनी 2 रोज़ पहले थी। तो खैर हम लोगों ने मछली फ़्राई खा लिया है। और जब मैंने फ्राई मच्छी खाया तो शादमान ने कहा मम्मा मुझे भी खाना है। और यहाँ आने के बाद सारे बच्चे गली की नुक्कड़ की जो रोड है वहाँ पे खेलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जोया, हनी, शान, शादमान सारे बच्चे खेल रहे हैं। बुड्ढी अम्मा भी खेलती हो। ये बाहर निकलो ना यार। उधर से चोर बने चलो। चोर है ले लिया। नहीं चोर है। मेरा नाम बाबू राबू है। आप मैं आपको होने वाला भाई। होने वाला भाई। आप होने वाला। ये कैसे? बाहर है। ये घर के गली की रोड है, और यहाँ पे देखिए चारों मिल कर के खेल रहा है। तो यहाँ पे सदफ़ ने मछली की ग्रेवी जो है वो तैयार कर दी है। तो ऑयल के अंदर फ़ौरन डाला था, उसके बाद पिसी हुई प्याज, लहसुन और फिर बेसिक से मसाले डाले हैं, और फिर टमाटर डाला है ढेर सारा। और अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जितने अच्छे से ये ग्रेवी भुनती है ना, मच्छी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। अच्छा, एक तरफ वो ग्रेवी बना रही थी और यहाँ पे वो फटाफट से रोटियां बना रही है, क्योंकि मेरे जो अंकल हैं वो रोटी खाना पसंद करते हैं, रात में चावल नहीं खाते हैं। और हम लोगों को मच्छी के साथ चावल चाहिए, तो उसने चावल पहले ही बना लिया था। तो यहाँ पे ग्रेवी भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो अब इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद इसके अंदर मच्छी डाल देंगे। वैसे तो मेरे घर में मछली बहुत कम बनती है, क्योंकि शान और मेरे हस्बैंड को मछली खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब बिल्कुल नहीं। और मछली मेरे घर में सिर्फ मैं और शादमान खाती हूँ, तो इस चक्कर में ना मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि एक बच्चा खाता है एक बच्चा नहीं खाता है, तो फिर मसला हो जाता है। और मैं जिस दिन मछली बनाती हूँ तो ऑलरेडी उस दिन मेरा काम बढ़ जाता है, क्योंकि एक मैं मछली बनाती हूँ, दूसरी तरफ मुझे कुछ पनीर या फिर कुछ ऐसी सब्ज़ी बनानी पड़ती है जो शान खा ले। तो मैं इस चक्कर में बहुत कम मच्छी बनाती हूँ। और यहाँ पे मच्छी चावल बनकर के तैयार हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ इसे खाने के लिए। तो अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।